हर कोई पटना जंक्शन को जानता है, लेकिन इसके पीछे की वो सच्चाई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 16 अप्रैल 1862 सुबह के लगभग 7 बजे पटना शहर धीरे धीरे जाग रहा था। उस समय ये इलाका ब्रिटिश भारत के लिए केवल एक साधारण व्यापारिक क्षेत्र था। अंग्रेजों की नजरों में ये जगह भविष्य के एक विशाल साम्राज्यिक नेटवर्क का केंद्र बनने वाली थी। उस सुबह ईस्ट इंडियन रेलवे के कुछ अधिकारी घोड़ा गाड़ियों से उतरकर उस खाली मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, जहां बाद में पटना जंक्शन खड़ा होने वाला था। दूर तक फैली मिट्टी और अधूरी जमीन के बीच अंग्रेज इंजीनियर विलियम हेनरी अपने हाथों में नक्शा लिए खड़ा था। उसे अंदाजा था कि ये केवल एक स्टेशन नहीं होगा, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को बंगाल से उत्तर भारत तक जोड़ने वाली एक ऐसी नस बनेगा जिसके सहारे पूरा शासन दौड़ेगा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दशकों में यही जगह लाखों कहानियों, क्रांतियों और रहस्यों की गवाह बनेगी। निर्माण का काम आसान नहीं था। पटना की जमीन बार बार धंस जाती थी। मानसून आते ही पूरा इलाका कीचड़ में बदल जाता था। हजारों स्थानीय मजदूर दिन रात पत्थर ढोते, लोहे की पटरियां बिछाते और भाप इंजनों की आवाजों के बीच काम करते रहे। कई मजदूर बीमारियों और दुर्घटनाओं में मारे गए, लेकिन उनके नाम कहीं दर्ज नहीं हुए। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता, तब भी निर्माण स्थल पर हथौड़ों की आवाज गूंजती रहती। धीरे धीरे लोहे और पत्थरों का वह ढांचा आकार लेने लगा जिसने आने वाले समय में बिहार की तस्वीरें बदल दी। अंग्रेजों ने इसे केवल व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही स्टेशन एक दिन उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों का केंद्र भी बनेगा। 20वीं सदी की शुरुआत तक पटना जंक्शन ब्रिटिश भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में गिना जाने लगा। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों में अफसर, सैनिक, व्यापारी और राजनीतिक नेता सफर करने लगे। स्टेशन के बाहर टांगों की लंबी कतारें लगती थी और भीतर भाप इंजनों से निकलता धुआं पूरे वातावरण को धुंधला बना देता था। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक और चीज धीरे धीरे जन्म ले रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता जब पटना आते तो यही स्टेशन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता। अंग्रेज पुलिस अधिकारी चार्ल्स मेसन को आदेश मिला था कि स्टेशन पर आने जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाए। रात के समय प्लेटफॉर्म पर खड़े पुलिसकर्मियों की आंखें हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती थी। उन्हें डर था कि कहीं यह स्टेशन क्रांतिकारियों का गुप्त अड्डा न बन जाए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आते आते पटना जंक्शन पूरी तरह बदल चुका था। स्टेशन के आसपास नारों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। कई बार क्रांतिकारी इसी स्टेशन के रास्ते गुप्त संदेश और दस्तावेज एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते। अंग्रेज सरकार के लिए यह जगह अब केवल रेलवे स्टेशन नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र बन चुकी थी जहां हर भीड़ के पीछे विद्रोह छुपा हो सकता था। कहा जाता है कि कई रातों में ब्रिटिश अधिकारी स्टेशन के बंद कमरों में बैठकर उन लोगों की सूची तैयार करते थे जिन्हें गिरफ्तार करना था। बाहर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाज गूंजती रहती और भीतर साम्राज्य अपनी पकड़ बचाने की योजना बनाता रहता। लेकिन इतिहास धीरे धीरे करवट ले रहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तब पटना जंक्शन ने पहली बार उस सत्ता का अंत देखा जिसने इसे बनाया था। वही स्टेशन जिसे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए खड़ा किया था, अब स्वतंत्र भारत की धड़कन बन चुका था। समय के साथ ये स्टेशन और विशाल होता गया। लाखों यात्रियों की भीड़, अनगिनत ट्रेनों की आवाज और बदलते भारत की तस्वीर यहाँ दिखाई देने लगी। लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में किसी पुराने भाप इंजन की आवाज दूर तक सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे पटना जंक्शन की दीवारों में आज भी उस दौर की परछाइयां कैद हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इतिहास के कुछ रहस्य अभी बाकी है।